हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितने टाइप की होती है ऑर्गेनिक रिएक्शंस, लेकिन अगर हम मेजरली देखें तो ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम 6 से 7 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले टाइप को मैं कहूँगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। दूसरे टाइप को कहूँगा एडिशन रिएक्शन। तीसरा टाइप अगर मैं लूँ तो वो होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। चौथा टाइप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पांचवा टाइप कंडेंसेशन रिएक्शन। छठा टाइप रीअरेंजमेंट्स। ठीक है। इन 6 टाइप्स में मैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैटेगराइज कर सकता हूं या फिर बांट सकता हूं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा देखना। वैसे तो डेफिनेशन आपने बहुत बार पढ़ी होगी, बहुत बार सुनी भी होगी, लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको हम रिएक्टेंट कह रहे हैं, इस पे एक स्पीशीज आ जाए, एक एटम या मॉलिक्यूल जिसको मैंने एक्स से दिखाया वो तो आ रहा है, और इसी मॉलिक्यूल में से एक स्पीशीज जा रहा है। एक आ रहा है, एक जा रहा है। जाने वाले को मैंने लिख दिया लिविंग ग्रुप। एक ग्रुप जाए, उसकी जगह एक ग्रुप आ जाए, तो इस तरह की रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को मैंने क्या लिया, रिएक्टेंट लिया। अच्छा, एडिशन रिएक्शन क्या लोगे, कोई रिएक्टेंट है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, 2 एटम या 2 ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इस रिएक्टेंट पे क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। 2 ग्रुप ऐड होंगे, इसलिए एडिशन रिएक्शन है। ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, 2 ग्रुप जब भी ऐड होंगे तो 2 ग्रुप जब ऐड होते हैं, जब एक डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड पे ग्रुप ऐड होता है, तो एडिशन रिएक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है डबल बॉन्ड्स की। एलिमिनेशन रिएक्शन तब होगी जब किसी रिएक्टेंट में से 2 ग्रुप या 2 एटम एलिमिनेट हो जाए। ठीक है। जैसे मान लो मैं Cl2 निकल गया, तो Cl2 निकला तो एक Cl, दूसरा Cl क्या कहलाओगे, डिक्लोरीनेशन कहोगे। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं मानूं कि H2 निकल गया, तो H 2 H निकल गए, वाटर निकल गया, तो एक H और एक OH निकल गया। तो ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शन कि 2 ग्रुप 2 एटम या एक एटम एक ग्रुप इस रिएक्टेंट पे से एलिमिनेट हो जाए। और एलिमिनेशन रिएक्शन मेजरली केसेस में डबल बॉन्ड के जनरेशन को लीड करती है। इस तरीके से हम एलिमिनेशन रिएक्शन को समझ सकते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ना तो किसी रिएजेंट की जरूरत होती है, ना ही कोई इंटरमीडिएट बनता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे कंसिडर करते हो कि कोई रिएक्टेंट है, आपने उसमें कोई रिएजेंट डाला, ठीक है, उसमें कोई इंटरमीडिएट बना और फिर फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होके प्रोडक्ट बना। इस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में ना तो ये रिएजेंट डलता है, ना ये इंटरमीडिएट बनता है। सिंपली थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन्स की रीअरेंजमेंट होके रिएक्शन प्रोसीड होती है। बात समझ आई। ना ही रिएजेंट डलेगा, ना ही इंटरमीडिएट बनेगा। थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स की रीअरेंजमेंट होकर रिएक्शन प्रोसीड होगी। ऐसी रिएक्शन को पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन, जैसे आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा होगा, बेंजोइन कंडेंसेशन, कैनिजारो एक कंडेंसेशन नहीं है, ठीक है। एल्डोल पढ़ा, बेंजोइन पढ़ा, क्लेजन श्मिट पढ़ा, ठीक है। ये क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, मान लो मैंने A और B माने, 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं, आपस में कंडेंस होकर एक मॉलिक्यूल देते हैं
और कुछ छोटा मॉलिक्यूल जैसे वाटर हो गया, NH3 हो गया, इस तरीके के मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन मेनली इंटरमीडिएट्स के केस में प्रोसीड करती है। कौन कौन से इंटरमीडिएट्स, जैसे मैं कार्बोकेटाइन लूं, कार्बीन लूं, ठीक है, इसके अलावा नाइट्रीन लूं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन मेजरली इन 3 केसेस में प्रोसीड करती है, यानी जहां पे कार्बोकेटाइन बना है, कार्बीन बना है, नाइट्रीन बना है, तो वहां पे रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं एग्जांपल लूं, कार्बोकेटाइन में वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट होती है, कार्बीन में वोल्फ रीअरेंजमेंट होती है। कौन सी रीअरेंजमेंट होती है? वोल्फ। नाइट्रीन में कौन सी रीअरेंजमेंट होती है? होफमैन ब्रोमोमाइड रीअरेंजमेंट होती है, होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, क्लेजन, शर्मिड, कर्टियस। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन जनरली इन केसेस में प्रोसीड करती है। इन केसेस में प्रोसीड करने का रीजन क्या होता है रीअरेंजमेंट में, कि मान लो कोई कम स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है और रीअरेंज होके वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है, तो ऐसे केसेस में रिएक्शन रीअरेंजमेंट की होती है और ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो ये मेजरली 6 टाइप की जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है ये हमें देखने को मिलती है। अब मैं एक एक करके इंडिविजुअल रिएक्शंस के बारे में बात करता हूं। जैसे मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहले मैं लेता हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक इनकमिंग ग्रुप जो रिएजेंट है जो रिएक्टेंट है उसमें से एक ग्रुप को रिप्लेस कर दे, और जो ग्रुप रिप्लेस होगा वो कहलाएगा लीविंग ग्रुप। इनकमिंग ग्रुप आपको कहां से मिलेगा? इनकमिंग ग्रुप आपको मिलेगा रिएजेंट से। यानी आपने कोई रिएक्शन ली, रिएक्टेंट लिया, ठीक है, इसमें आपने डाला रिएजेंट, मिला कुछ प्रोडक्ट। अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो रिएजेंट में से कोई इनकमिंग ग्रुप होगा जो रिएक्टेंट पे अटैक करेगा। मान लो वो ग्रुप माना मैंने X, और वो X ग्रुप रिएक्टेंट में से कोई एक ग्रुप निकाल देगा बाहर, मान लो मैंने वो माना Y, ठीक है। एक का आना, एक का जाना, आप इस तरीके से समझ सकते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। अब ये जो स्पीशीज आ रही है और ये जो स्पीशीज बाहर जा रही है, इसके बेसिस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 तरीके की होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 तरीके की होती है डिपेंडिंग अपॉन द इनकमिंग स्पीशीज एंड द लिविंग ग्रुप। अगर जो स्पीशीज आ रही है वो न्यूक्लियोफाइल है तो जो स्पीशीज जाएगी वो भी न्यूक्लियोफाइल ही होगी, इस बात का ध्यान रखना। और ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएंगी, जिसमें आप SN1 SN2 पढ़ते हो। अच्छा, अगर ये आने वाली स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल है तो जो यहां से निकलेगा वो भी इलेक्ट्रोफाइल ही निकलेगा। अगर ये आने वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है तो जाने वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रोफाइल है, और रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ लो, जो आ रहा है जो जा रहा है उसके बेसिस पे रिएक्शन का नाम। अच्छा, अगर आने वाली स्पीशीज फ्री रेडिकल है तो जाने वाली स्पीशीज भी फ्री रेडिकल होगी, लीव करने वाली स्पीशीज भी फ्री रेडिकल होगी। इसके बेसिस पे हम कहेंगे तीसरी तरह की रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ आ रही है? जैसे मैं यहाँ पे कहूं, आपने यहाँ पे पढ़ा होगा SN1 पढ़ा है, SN2 पढ़ा है, SN प्राइम पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन का सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन इस कैटेगरी में आता है। आपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, CH4 से Cl2 HNO के प्रेजेंस में डाल के CH3Cl बनाते थे, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जिस तरह की स्पीशीज आएगी उसी तरह की स्पीशीज जाएगी और उसके बेसिस पे रिएक्शन का नाम डिसाइड होगा।
अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल ही जाएगा और रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक। अगर फ्री रेडिकल आ रहा है फ्री रेडिकल ही जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इन टाइप्स ऑफ रिएक्शन को मैं जब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट पढ़ाऊंगा तब डिटेल में लूंगा, लेकिन रिएक्शन का नाम डिसाइड करना बहुत ज्यादा आसान है। आपको क्या करना है, बस ये रिएक्टेंट देखना है, रिएक्टेंट क्या लिया हुआ है, क्या रिएजेंट डाला हुआ है और रिएजेंट में से क्या चीज आ रही है, कौन सी स्पीशीज अटैक कर रही है और कौन सी स्पीशीज लीव कर रही है। सिर्फ इतने सी चीज ध्यान देनी। अगर इतना भी ना ध्यान दो तो आ क्या रहा है और जा क्या रहा है इस पे ध्यान दे लो, तो भी आपका काम काफी हद तक हो जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट कैटेगरी पे चलता हूं। अगली जो टाइप की रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको क्या कहा, दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो किसी रिएक्टेंट पे ऐड हो जाएंगे, दो एटम है रिएक्टेंट पे ऐड हो गए। ये काम जब ही होगा, जैसे लिखता हूं, रिएक्टेंट पर ऐड हो जाएंगे। ये काम जब ही होगा जब रिएक्टेंट पे ऐड करने की जगह होगी, तभी ये काम होगा। और जनरली ये जो एडिशन रिएक्शन होती हैं ये किसी भी अनसैचुरेटेड स्पीशीज में होती हैं। अनसैचुरेशन का मतलब आई थिंक आप सब समझते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जरूरी नहीं है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी मल्टीपल बॉन्ड वाली स्पीशीज होनी चाहिए, वहां पे इस तरह की एडिशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था जरूरी नहीं है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। उस तरह की स्पीशीज पे दो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम ऐड हो जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, आपने किसी एल्कीन पे वाटर का एडिशन पढ़ा होगा एसिडिक कंडीशन में, H+H2O क्या बनता है, वाटर के एडिशन पे एल्कीन में अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब देखो ऐड क्या हुआ, एक एटम हुआ और एक ग्रुप ऑफ एटम हुआ, दो स्पीशीज ही ऐड हुई, दो ग्रुप ही ऐड हुए और किस पे हुए, डबल बॉन्ड पे ऐड हो गए। तो इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाती है, इस तरीके की रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाती है। आपने हैलोजिनेशन पढ़ा होगा H2 किसी लेविस एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या होता था, जैसे मान लो मैं यहाँ पे Br2 डाल दूं तो CH2Br CH2Br, ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होती। अब देखो दो ब्रोमीन एटम ऐड हो गए तो क्या हो गया, ये एडिशन हो गया। अच्छा, इसके बेसिस पे ये जो एडिशन रिएक्शन है ये तीन तरीके की होती है। एडिशन रिएक्शन तीन तरीके की। देखो क्या होता है, सबसे पहले जैसे मैं अगर इसका अल्कोहल के ऐसे अल्कोहल बनने की प्रोसीजर का एग्जांपल लूँ, सबसे पहले क्या होता है, ये पाई बॉन्ड इस H पॉजिटिव पर अटैक करता है और यहां से क्या बनता है, CH3CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, उसके बाद वाटर अटैक करता है, यहां क्या बनता है, CH3CH2OH2 पॉजिटिव और उसके बाद यहां से H पॉजिटिव का लॉस होकर ये स्पीशीज बनती है। तो दो स्पीशीज कौन कौन सी ऐड हुई, पहले H पॉजिटिव ऐड हुआ, फिर OH ऐड हुआ, H पॉजिटिव ऐड हुआ और फिर मैं ये मान लेता हूं OH नेगेटिव ऐड हुआ। अब मैं ये मानते लेता हूं कि पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। तो यानी दो स्पीशीज जो आ रही हैं उसमें से एक स्पीशीज पहले ऐड होगी, दूसरी स्पीशीज बाद में ऐड होगी। और ये तीन टाइप जो पहली स्पीशीज ऐड हो रही है उसके बेसिस पे होंगे। मान लो दो स्पीशीज ऐड हो रही हैं, पहली स्पीशीज जो ऐड हुई, मैं ऐसे कहता हूं पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव ऐड हुआ। अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, पहले
न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR, न्यूक्लियोफिलिक, मैं लिखता हूं पूरा नाम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर पहले फ्री रेडिकल ऐड हुआ तो रिएक्शन का नाम होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्पीशीज एडिंग फर्स्टली टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड। अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और फ्री रेडिकल ऐड हुआ तो फ्री रेडिकल एडिशन। पहले इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो बाद में न्यूक्लियोफाइल होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल हुआ तो बाद में इलेक्ट्रोफाइल होगा, और पहले फ्री रेडिकल हुआ तो बाद में भी फ्री रेडिकल ही ऐड होगा। इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। स्पीशीज तो दो ही ऐड होनी है। मान लो ये स्पीशीज ऐड हुई XY, मैं इसको बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ सकता हूं, या तो हेट्रोलिटिक फिजन H नेगेटिव Y पॉजिटिव, या फिर इसकी कर सकता हूं मैं होमोलिटिक फिजन, एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां, X रेडिकल Y रेडिकल। आप देखना, अगर पहले आपने न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया तो फिर Y पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड होगा। अगर पहले आपने Y पॉजिटिव ऐड कर दिया तो फिर X नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ही ऐड होगा, और अगर आपने पहले फ्री रेडिकल ऐड कर दिया तो फिर भी बाद में भी फ्री रेडिकल ही ऐड होगा। इस तरीके से आप रिएक्शन को समझ सकते हैं। अब मैं अगले टाइप पे चलता हूं। नेक्स्ट टाइप की जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि आपने एडिशन तो पढ़ा, दो ग्रुप का ऐड होना। एलिमिनेशन क्या होता है, दो ग्रुप का या दो एटम्स का एलिमिनेट होना, बाहर निकल जाना, ठीक है। जैसे कोई भी स्पीशीज ले लो, मैंने लिया मान लो CH2H और यहाँ पे Cl लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूं, जैसे मैंने N-ब्यूटाइल लिथियम डाल दिया, तो N-ब्यूटाइल लिथियम सबसे पहले क्या करेगा, इस क्लोरीन को लेगा। यहाँ Cl2 ले लेता हूँ, Cl2, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ कार्बन आयन बनेगा CCl2Cl नेगेटिव, और फिर यहां से ये Cl भी निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बीन बन जाएगा। अब इस मेथड में देखना, एक तो ये H निकल गया और एक ये Cl निकल गया, एक ही रिएक्टेंट पे से निकल गए, तो देखो दो ग्रुप एलिमिनेट हो गए, और दो ग्रुप एलिमिनेट हो गए तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, ये हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन, ये होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन की एक चीज ध्यान रखना कि एलिमिनेशन रिएक्शन में या तो कार्बीन बनती है या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में ये दो स्पीशीज बनती हैं। जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हम एलिमिनेशन रिएक्शन को और प्रॉपर्ली करेंगे कि कैसे होती हैं। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन का अगर मैं बेसिक देखूं तो ये तीन तरह की होती हैं, E1, E2 और E1CB, E1 कंजुगेट बेस, ठीक है। ये तीन तरीके की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है जिनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे होती हैं, क्या मैकेनिस्टिक पाथ होता है, किस तरह के इंटरमीडिएट्स वगैरह बनते हैं, इन सब चीजों को। अगली रिएक्शन पे आता हूँ। अगली रिएक्शन मैं कहता हूँ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे ऐसी रिएक्शन जो थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन में हो, ऐसी रिएक्शन भी जिसमें कोई भी रिएजेंट रिक्वायर ना हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट ना बने, ऐसी रिएक्शन जो साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बने, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस को पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं डील-सेल्डर रिएक्शन लेता हूं। डील-सेल्डर रिएक्शन एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीशीज 2 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के साथ थर्मल कंडीशन में इंटरेक्ट करती है। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करते हैं, ये यहाँ, अल्टीमेटली
ये 6 मेंबर रिंग बनती है और ये किसके थ्रू बनती है? इस 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बनती है। इस 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बनती है। इसको कहते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। अब देखो, ना ही आपने कोई रिएजेंट डाला, ना ही कोई इंटरमीडिएट बना, थर्मल कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी 3 तरीके की होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन और सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, ये 3 तरीके की हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है। अगली कैटेगरी पे आता हूं। अगली कैटेगरी कौन सी होती है? अगली कैटेगरी होती है जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे एल्डोल कंडेंसेशन होगी, जिसमें 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो जाए विद द लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ऐसी रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शंस कहते हैं। और लास्ट जो है वो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ये बीच बीच में कहीं कहीं आपको देखने को मिलती हैं। रीअरेंजमेंट के भी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, जैसे वोल्फ रीअरेंजमेंट है, नाइट्रीन की रीअरेंजमेंट होती है, क्लेजन, शमिट, कर्टियस, लूजन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था बच्चों टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। मेजरली आपको 4 रिएक्शंस के बारे में ध्यान रखना है: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन और पेरिसाइक्लिक। कंडेंसेशन आपको कुछ एग्जांपल्स में देखने को मिलेगी और रीअरेंजमेंट भी कुछ स्पेसिफिक केसेस में, जहां कार्बोकेटायन, कार्बीन वगैरह बनता है, वहां पे होती हैं, ठीक है। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।